अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं पैनल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास लिलन का कपड़ा है और जो साइज़ है वो मैं स्मॉल साइज़ बना रही हूँ। और ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन इसका जो अर्ज़ है वो बड़ा है, यानी कि 60 इंचज़ इसके अर्ज़ की जो चौड़ाई होती है वो है और जो लेंथ है वो है 2 मीटर। अभी सारा जो फ्रॉक है वो इसी में से बनाना है। और सबसे पहले मैंने जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा होता है, बॉडी होती है, उसकी कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने ये कपड़ा निकालना है पहले, जिसकी जो लंबाई मैंने लेनी है 15 इंचज़ लेनी है, वो इनफ होती है। 15 इंचज़ से आप ज़्यादा ना लें तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इसको मैंने फिर ऐसे ही उतार लेना है सारे कपड़े को 15 इंचज़ के हिसाब से, ठीक है। तो फिर इसके मैंने 2 पीस कर लेने हैं जितने मुझे चाहिए चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैंने 2 पीस काट के रख लिए और इनको मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है। आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इनकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई मैंने आपको पहले ही जैसा कि बताया है कि 15 इंचज़ इसकी जो लंबाई थी वो ली थी, और जो चौड़ाई मैंने ली है वो ली है जी 22.5 इंचज़। आप अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं लंबाई और चौड़ाई को, तरीका आप यही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ्रंट और बैक दोनों को ही मैंने अलग अलग कर लिया था और इस तरह से फ़ोल्ड करके अभी इसकी जो कटिंग है वो करनी है। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है और जो मैं ले रही हूँ वो 7 इंचज़ के हिसाब से ले रही हूँ। तो 7 इंचज़ पे मैंने पहला निशान लगा देना है ये शोल्डर का। और फिर जो आर्म होल की लेंथ होती है वो भी आपने उतनी ही लेनी होती है जितनी के आपके शोल्डर की होती है, ठीक है, यानी कि 7 इंचज़। उसके बाद चेस्ट लेनी है। चेस्ट मैं लूँगी 9.5 इंचज़। तो यहाँ पे निशान लगा लेना है और फिर इसको ये गुलाई दे लेनी है आर्म होल की। उसके बाद जो इसकी हमारे पास फ़िटिंग होगी वो लेनी है। वो मैं नहीं, लेंथ नहीं ले रही फ़िटिंग की, बस वैसे ही फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी जितनी भी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही। तो वो मैं लगाऊंगी 8 इंचज़ पे। ये देखिए नीचे मैंने लगाया है, जैसे हम नॉर्मल कमीज़ की कटिंग करते हुए करते हैं कि ऊपर से 6.5 इंचज़ तक हम लेके जाते हैं और वहाँ पे फ़िटिंग का निशान लगाते हैं। ये जो फ़्रॉक है इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसके हिसाब से ही हमने फ़िटिंग कर लेनी होती है, जहाँ तक भी उसकी लेंथ हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने ये मार्जिन छोड़ा है और उसके बाद इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। और फिर ये चेस्ट का जो कट है वो भी आपने यहाँ से लगा लेना है और फिर जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको आपने डीप कटिंग दे लेनी है तकरीबन 1.25 इंच तक, और सिर्फ फ्रंट से ही आपने काटना है और उसके बाद ऊपर से भी आपने इसको अरेब दे लेनी है। इस फ्रॉक की भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं कर रही हूं। तो अभी ये ऊपर वाले हिस्से की कटिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक जो है दोनों को ही हमने काट लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये बॉडी निकालने के बाद उसी में से अभी बाजू जो है वो निकालने हैं। तो वो जितनी आपकी चौड़ाई हो उस हिसाब से आपने कपड़ा जो है ना वो पहले निकाल लेना है और फिर इसके जो पैनल्स है ना उनकी कटिंग बाद में करनी है, ठीक है। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई लेनी है स्लीव्स की वो लूँगी तकरीबन 18 इंचज़, ठीक है। तो 18 इंचज़ कपड़ा मैंने उतार लेना है, जिस तरफ लेंथ है उस तरफ को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। और अभी इनको फ़ोल्ड करके स्लीव्स की जो कटिंग है वो भी अभी कर लेनी है। तो बाकी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ इसके पैनल्स को आपने किस तरह से काटना है, ठीक है। ऐसे ही अभी इसको फ़ोल्ड कर लेना है। आप इसकी जो लेंथ है वो अपने साइज़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई मेरे पास है वो है 9 इंचज़ और जो लंबाई है वो मैंने ली है 23 इंचज़, ठीक है। अभी ऊपर से 3 इंचज़ पे आपने निशान लगाना है और फिर इसको आर्म होल की गुलाई देनी है इस तरह से, और अभी यहीं से ही कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जितना भी आपका आर्म होल होगा उतना आपने निशान लगा लेना है। मैंने 8.5 इंचज़ रखना है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी निशान इसके, ये देखें जी इस तरह से, और कट भी लगा लेना है। उसके बाद फ्रंट से आपने जितना भी खुला रखना है इनको उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। मैंने बहुत खुले नहीं रखने, थोड़े से तंग ही रखने हैं, तो उस हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी। तो मैंने फ्रंट से 4 इंचज़ तक ही रखने हैं। तो अभी इस निशान से जो आर्म होल का निशान है वहाँ तक आपने इसको मिलाना है इस तरह से, और इस जगह पे सिलाई आएगी आपकी, ठीक है। और बाहर आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के इसको काट देना है।
अभी जो स्लीव्स हैं वो भी हमने काट लिए हैं, ये भी रेडी हैं। और अभी जो पैनल्स हैं ना उनकी कटिंग करनी है। वो करने के लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है, मतलब ये डबल फ़ोल्ड कपड़ा है, सिंगल नहीं है हमारे पास। इसकी जो लेंथ मैंने ली है 27 इंचज़ है, इतनी ही बची थी खैर। और जो इसकी चौड़ाई मेरे पास है वो है 40 इंचज़। ये देखें जिस तरह से। अभी क्या करना है कि सबसे पहले जो पैनल स्टार्ट करने हैं उसके लिए आपने एक यहाँ से जिस तरफ से आपने इसको स्टार्ट करना है ना, मेजर करना पैनल्स को, उस तरफ पे आपने पहले 1 इंच के फासले पे निशान लगा लेना है। ये वैसे लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम पैनल की शेप देते हैं ना, अगर थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन हो इस तरह से तो फिर उसको शेप देना ईजी हो जाता है। अगर बिल्कुल ही आपने किनारे पे उसको रखा हो तो फिर कटिंग जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अभी नीचे से जो पैनल की चौड़ाई मैंने रखनी है 9 इंचज़ तक रखनी है, तो मैंने ये देखें यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अभी आपने इसका हाफ़ कर लेना है जो कि बनता है 4.5 इंचज़। तो वो आपने ऊपर यहाँ पे निशान लगा लिया है 4.5 इंचज़ पे, ठीक है। उसके बाद इस निशान से आपने दोनों तरफ 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाना है इस तरह से। तो ये टोटल हमारे पास 4 इंचज़ जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर से ये है 4 इंचज़ और नीचे से ये है 9 इंचज़। तो अभी ऐसे ही निशान मैंने लगा लिया है। अगर आपने ये पैनल फ्रॉक बनानी है तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वो कपड़ा लें जिसमें जो फ्लावर्स वगैरह है ना उनका प्रिंट जो है वो ऊपर नीचे होने का कोई मसला ना हो, कि आप जिस तरफ को भी करें ना वो सेम ही प्रिंट हो, तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। अभी इस तरह से ऊपर वाले निशान को एक साइड के को नीचे वाले से मिला देना है इस तरह, और फिर जो दूसरी साइड का निशान है उसको भी आपने ऊपर से लेके नीचे तक मिला देना है। तो ये इस तरह से कुछ शेप इसकी आएगी, ऊपर से ये तंग होगा और नीचे से ये खुला होगा इस तरह से। अभी एक पैनल की तो आपने ये निशान लगा लिया, दूसरे के लिए आपने ये देखिए नीचे 4 इंच पे निशान लगाना है और जो ऊपर वाला निशान है वो 9 इंच पे लगाना है। ऑपोजिट आपने करते जाना है हर बार, ठीक है। अभी इसको भी आपने इस तरह से मिलाना है और इसके बाद जो आप निशान लगाएंगे वो भी आपने एक दूसरे के ऑपोजिट ही करना है। मतलब नीचे वाला जो है वो चौड़ा होगा 9 इंचज़ का और जो ऊपर वाला है वो 4 इंचज़ का होगा। ऐसे ही आपने इसको निशान लगाते जाना है। ये देखें जी, ये 9 इंच का मैंने लगाया है और ऊपर 4 इंचज़ पे लगाना है। और ऐसे ही मैंने सारे पैनल जो है ना वो बना लेने हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये टोटल मेरे पास 5 पैनल जो है ना वो हो गए हैं। तो अभी इसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है। जिस जिस जगह पे ये लाइंस लगी हुई हैं ना ऊपर तक आपने नीचे से लेके इसकी कटिंग कर लेनी है और हर एक को अलग कर लेना है। ये क्योंकि फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा है, ऊपर से ये भी आपको 5 लग रहे हैं लेकिन ये टोटल 10 होंगे, 5 फ्रंट के लिए और 5 ही बैक के लिए, ठीक है। इन पैनल्स को आप कपड़े के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास इतना ही कपड़ा था, अगर ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं 5 की बजाय 7-8 ज़रूर करती ताकि उसका जो घेर है फ़्रॉक का वो ज़्यादा बड़ा होता। तो आप उस हिसाब से भी इसकी जो कटिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस तरह से आपने इनको सेट कर लेना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे आपने ऐसे ही रखने हैं और ये इसका नीचे से घेर होगा, ठीक है, इतना खुला। अभी आपने ऊपर से इनको सिलाई करना शुरू करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे पास 2-2 हैं यानी कि टोटल ये 10 है मेरे पास। इस तरह से ये कुछ होगा ऊपर वाले हिस्से की, ये बिल्कुल मुताबिक ही है। ज़्यादा इसकी जो चौड़ाई है वो नहीं बनती, उतनी ही बनती है जितना कि ऊपर वाला हमारे पास हिस्सा था, ठीक है। अभी इसका जो नेक है ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, लिंक मैं आपको दे दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा। बहुत प्यारा सा नेक मैंने बनाया था घर पे ही खुद ही, और उस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी की है। वो फिर मैंने फ्रंट और बैक को सिलाई कर लिया था और उसके बाद आपने जो पैनल्स हैं ना उनको सिलाई कर लेना है, सबको एक साथ इकट्ठा कर लेना है। और जब आपने ये सिलाई लगानी है ना, आपने नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट नहीं करनी, आपने ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। यानी कि जो इसकी कम चौड़ाई वाली साइड है ना वहाँ से आपने सिलाई लगाना इसको स्टार्ट करनी है और 5 को एक साथ आपने जोड़ लेना है और 5 को एक साथ जोड़ लेना है अलग अलग, ठीक है। इस तरह से ये देखें जी, मैंने इनको जोड़ लिया है और ये टोटल मेरे पास 5 पैनल्स हैं। एक हिस्सा ये रेडी है और 5 का दूसरा हिस्सा रेडी है। तो अभी इसके साथ आपने जो ऊपर वाली बॉडी थी ना उसको अटैच कर देना है। इस तरह से आपने इनको रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है।
आप चाहें तो इसको यहाँ से मिडल में कट दे के दोनों को ही तो वहाँ से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक साइड से नहीं करनी, ये ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर कपड़ा कम या ज़्यादा होगा तो फिर वो एक ही साइड में नहीं आएगा, दोनों में बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो सिलाई लगाने के बाद फिर इसको आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली थी और जो बैक नेक है वो भी रेडी कर लिया है। नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, सिंपल ही फोल्ड किया है, आप चाहें तो कुछ नीचे लगा सकते हैं। और बैक नेक की वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बहुत ही आसान तरीके के साथ, आप बैक नेक की वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप नीचे लेस वगैरह लगा सकते हैं अगर आपने लगानी हो तो। इसके बाद अभी क्या करना है कि इसके जो स्लीव्स हैं वो रेडी करने हैं, जिनकी कटिंग हमने ऑलरेडी की हुई थी। वो मैंने बिल्कुल सिंपल ही नहीं रखने, उनको थोड़ा सा ऊपर वाले गले के साथ मैच कर लेना है, ताकि थोड़ा सा ना बैलेंस हो जाए। आप चाहें तो वैसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने ब्लू कपड़ा लिया है, जो कि मैंने नेक के ऊपर लगाया था इस तरह से। इस कपड़े की जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 2.5 इंच, और जो चौड़ाई है वो जितनी आपके स्लीव्स खुले होंगे उस हिसाब से उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, इस तरह से ये देखें जी। अभी इनको क्या करना है कि आपने इनको दोनों को ही अलग अलग करके आधा आधा इंच तकरीबन दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। जितना आपको चौड़ा रखना हो, ज़रूरी नहीं है आधा आधा इंच, आपने जितना भी इसको चौड़ा रखना हो उस हिसाब से आप साइड को फ़ोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है। पहले इसकी जो लंबाई थी वो थी 2.5 इंच, और अभी मेरे पास तकरीबन है 1.25 इंच। ठीक है, तो इस तरह मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लिया था कि इतना बचा है। अभी इनको स्लीव्स के साथ अटैच करना है, और उसके लिए देखें स्लीव्स की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ की है, और जो सीधी साइड है वो है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो जिग जैग वाली लेस है ये मैंने गले के साथ अटैच की थी, यही स्लीव्स के आगे भी मैंने लगानी है ताकि वो थोड़े सिमिलर हो जाएं। तो इसको सबसे पहले मैंने इस तरह से ये देखें रखना है। ये जो ब्लू कपड़ा था उसको ऊपर रखना है, लेस को मिडिल में रखना है, और यहाँ पे आपने इस तरह से इसको सिलाई जो है वो लगा देनी है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अभी ये देखें जी, इस तरह से जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये मैं ब्लू कपड़े के ऊपर लगा रही हूँ, और बिल्कुल किनारे पे लगा रही हूँ। और जो लेस है वो भी बिल्कुल मिडिल में रखनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई जो है वो लगा लेनी है सारे को ही, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेना है। तो अभी आपने क्या करना है, इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये सीधी साइड की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैंने डायरेक्ट यहीं पे सिलाई नहीं लगानी, मैंने इसके आगे फिर से एक बार ये जो लेस है वो देनी है। तो ये ऐसे हो जाएगी कि फ्रंट और बैक दोनों पे ही आ जाएगी, और एक बॉर्डर सा बन जाएगा जो कि प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे भी मैं सेम ऐसे ही कर रही हूँ। ये लगाने के बाद फिर आपने इसकी जो फिटिंग की सिलाई होती है वो लगा लेनी है। ये देखें जी, इसी तरह से मैंने दूसरे को भी लगा लेनी है, और ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं स्लीव्स। और अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। वो लगाने के बाद इस तरह से ये देखिए मैंने इनको ज़रा सीधा भी कर लिया है, और बहुत प्यारे से ये आगे से लग रहे हैं। अभी इनको फ़्रॉक के साथ अटैच करना है। स्लीव सीधे हैं आप देख सकते हैं, और जो फ़्रॉक है वो आपने उल्टी रखनी है, और जो इसका आर्म होल है फ़्रॉक का उसमें से आपने स्लीव्स के आर्म होल को इस तरह से गुजारना है, और फिर इनको सिलाई कर देना है फ़्रॉक के साथ। ठीक है, यहाँ से आपने इसको पकड़ना है तो ये सेम ही साइज़ होगा, दोनों तरफ आपने ऐसे ही स्लीव्स अटैच कर देने हैं। और अभी इसकी जी फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी सिंपल सी फ़्रॉक रेडी हो गई है। और ये जो पैनल फ्रॉक है ये बहुत प्यारी लगती है। इसी स्टाइल में सेम आप स्कर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, तो वो भी ऐसे ही बनेगी, तरीका सारा यही यूज़ होगा, बस उसके ऊपर बेल्ट वगैरह आ जाएगा। ये है इसकी जो बैक है वो फ्रंट और बैक सेम ही है, जस्ट उसका जो नेक है वही डिफरेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने नेक बनाया है ये मैंने जैसा कि राउंड बनाया है, आप चाहें तो इसको राउंड की बजाय बिल्कुल सीधा भी नीचे तक कर सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी है उस हिसाब से। ठीक है, ये देखें जिसकी लुक। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।